हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं जो है वो कुछ आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लाया हूँ। मोस्टली जो होगा ये क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये जो है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी जो है वो हेल्प होगा। तो बेसिकली इसमें जो है वो मैं हिस्ट्री, आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अलग से जो है वो आपका करंट अफेयर्स और कह सकते हैं कि जीएस के लिए अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। फिलहाल अभी जो है वो कुछ दिन जो है वो कुछ वीडियोस इस पे आएंगे। बाकी आने वाले समय में करंट अफेयर्स और जीएस पे भी वीडियोस आपकी अलग से मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का जो है उल्लंघन कब किया था। तो ये जो है 1935 में जो है इन लोगों ने किया था और इसका जो है वो आपका संधि जो है वो 28 जून पूछ लेगा ना, तो 28 जून 1919 में जो है वो जर्मनी के साथ हुई थी। तो ये आप लोग याद रखना। और एंड जो है वो मतलब उल्लंघन जो है जर्मनी के द्वारा जो है 1935 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हुआ था 1937 में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। ठीक है, कई बार अगर क्वेश्चन में भी पूछ लेना कि गांव में कौन सा मतलब कांग्रेस की जो है वो मीटिंग या कहिए कि अधिवेशन जो है वो कहाँ मतलब किस गांव में हुई थी, तो फैजपुर ऑप्शन में होगा। कोई कोई रहता है बेलगांव में भी एक बार हुआ था, लेकिन वो गांव नहीं है, वो जगह मतलब शहर कह सकते हैं। तो ये आप लोग है ध्यान में रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बढ़ते हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो ये आपका लाहौर जेल था। डेट आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो अनुशीलन समिति जो है वो आपका पी मित्र, तो ये जो है वो आपका गठन बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंध रखते थे। बता दो कि इल्तुतमिश ने जो है वो शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किस चीज की जो है उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम गुलाम। बढ़ते हम लोग आगे कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बॉक्स संगति कहाँ हुई थी। तो राजगृह में हुआ था, ये आप लोग। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि यूरोपीय चित्रकारों का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था। तो कह सकते हैं कि उस समय जो है वो अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में जब यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो है वो मुगल शैली पर पड़ा था और यूरोपीय चित्रकला का कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में काइंड ऑफ कह सकते हैं पहुंचे थे। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन को सिद्धांत के राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो वो था आपका बलबन। दिल्ली सल्तनत पे आप लोग 1266 से लेकर 1286 तक जो है वो राज किया था। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं। तो ये जो है वो आप गोपुरम कहलाते हैं। तो इसमें जो है वो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाटक वंश आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हरि सिंह जो है वो अंतिम शासक जो थे। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री, अब देखिए पॉलिटी में आ गए हम लोग, ये यहाँ तक हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है वो आप लोग अच्छे मतलब जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो आपके कह सकते हैं कि 4, इसका करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत सेनम अयंगर थे। तो ये मैं बता दूं कि जबकि कह सकते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष ये थे, तो अध्यक्ष कौन हुए, तो जीवी मालवलकर जी जो थे वो थे। तो जीवी मालवलकर को लेकर जो है पहले भी पटना लॉ कॉलेज की एंट्रेंस वगैरह में जो है ये पूछा गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। देखिए अमेंडमेंट से तो कुछ क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो अमेंडमेंट्स को, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को जो है वो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी।
एक दो क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। तो ये जो है 101वां में जो है वो था आपका। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। देखिए यही आपको एग्जाम में खोजना होगा कि नो, नॉट या नॉट ट्रू ऐसे कुछ होंगे तो वो आपको ढूंढना है। तो तीनों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका पुलिस जो है वो इसमें समवर्ती सूची में नहीं, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन कर सकता है? ये आप आर्टिकल जब आप लोग पढ़ोगे शुरुआत में ही मिल जाएगा आपको। आर्टिकल 3 में जो है वो दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए फिर से इसमें पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, तो ये मेरे ख्याल से ट्रू है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, तो ये भी जो है वो आपका बिल्कुल ट्रू है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी ट्रू है। तो बच गया डी, ऑफ कोर्स यही होगा। तो यानी कि आर्टिकल 76 में अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति का दंड क्षमा कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपका 72 में दिया हुआ है मेरे ख्याल से आर्टिकल में। तो ये आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसमें। संविधान के किस विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? ये आपको पता होगा कि संसद बना सकती है। ये जो है वो आपका आर्टिकल 248 में जो है वो दिया हुआ है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो आपका 1935 का जो एक्ट था वो हो जाएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये आपका 76 में हुआ था, हाँ 1976 हो जाएगा। सौर मंडल, अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में आ गए। ज्योग्राफी का अब जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो किससे मिलकर होता है सौर मंडल? तो आपको पता है कि सौर मंडल की मतलब मिलकर क्या क्या होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। ग्रह होगा, प्लैनेट ऑफ कोर्स, उपग्रह भी हो जाएगा, सूर्य भी होगा, उल्का पिंड होगा। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, डी। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो वो जो होता है वो आपका दीर्घवृत्ताकार में होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? गहरा भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो ये जो है वो आपका स्वेज नहर, आपको पता होगा, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है वो दिख जाएगा। तो स्वेज नहर जो, हाँ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, तो वो कहाँ है आपका? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? मध्य हिमालय में है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज निक्षेपण या संचयन होता है? तो ये आपका किसमें होता है? अवसादी चट्टान में होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में, तो इस क्या कहते हैं? रोपण कृषि जो है उसको कहते हैं, जिसमें कि आपका वाणिज्यिक खेती होती है और इस प्रकार खेती में जो है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाया जाता है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो वो आपका 11 से 21 के बीच में की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कोशिश करेंगे कि और भी जो है वीडियोस लेकर आए। और आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।